Hello students, welcome to the online classes presented by AMM Public School. So class 6 आज आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर और ये आपकी कंप्यूटर की बुक है जस्ट लॉगिन कंप्यूटर्स. सो क्लास आपकी बुक के पेज नंबर 5 पर आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर का मूल्यांकन. कंप्यूटर क्या है उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया गया है. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसके पार्ट्स, इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में मेंशन किया गया है. तो हम अब इस चैप्टर को रीड करते हैं. द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ब कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट. मतलब जो कंप्यूटर वर्ड लिया गया है वो वर्ब की एक भाषा है कंप्यूट, उसके वर्ड कंप्यूट से लिया गया है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, मतलब गणना करना, गिनना. सो द वर्ड मीनिंग ऑफ कंप्यूटर इज दैट विच कैलकुलेट्स. जो कंप्यूटर का मतलब है उसका मतलब होता है कि कैलकुलेट करना. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जिसके हेल्प से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ नॉर्मली कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं बच्चों हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर के इतिहास की ओर. जो आज का हमारा कंप्यूटर है वो उससे कंप्यूटर बहुत साल पहले ही डेवलप हो चुका था, लेकिन जो आज का कंप्यूटर है वो कई सेंचुरी से डेवलप होते हुए अब तक हम लोगों के पास पहुंचा है. इससे पहले का कंप्यूटर किस तरीके का था उन कंप्यूटर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं. इस कैटेगरी में नंबर फर्स्ट हमारा जो कंप्यूटर आता है वो आता है एबेकस. ये चाइना के द्वारा नंबर फर्स्ट मेकिंग कंप्यूटर है जो कि 2000 BC में इन्वेंट किया गया था. इन एन एबेकस देयर आर मैनी होटिलाइज बोन्स इन द वुडन. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एबेकस कंप्यूटर है. एबेकस कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं जिसमें कि एक पार्ट में 5 बॉल्स लगे होते हैं और एक पार्ट में 2 बॉल्स लगे होते हैं. इस एबेकस कंप्यूटर का जो मेन यूज़ किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए किया गया था. इसलिए इस टाइप ऑफ कंप्यूटर को ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं माना गया था, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए. उसके बाद नंबर सेकंड पे आता है नेपियर्स बोन्स. नेपियर्स बोन्स जो कंप्यूटर है वो हमारे स्कॉटिश मैथमेटिशियंस हैं जॉन नेपियर, उन्होंने इन्वेंट किया था. और ये जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर के अंदर जो कीज़ यूज़ होती थी वो उसमें एनिमल की बोन्स होती थी. तो इन बोन्स के लिए इन बोन को यूज़ करने के लिए ही इस कंप्यूटर को नेपियर्स बोन कहा गया है. इस कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिंग के लिए किया जाता था, जिसके अंदर 0 से 9 डिजिट्स होती थी और उनसे कैलकुलेट कुछ भी कर सकते थे. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही इस कंप्यूटर का यूज़ होता था तो ये कंप्यूटर भी ज़्यादा टाइम यूज़ में नहीं रहा. उसके बाद आते हैं नंबर 3 कंप्यूटर जो हमारा आता था स्लाइड रूल्स. स्लाइड रूल्स जो कंप्यूटर होता है एक हमारे स्केल की तरह कंप्यूटर यूज़ किया गया था, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. इस डायग्राम में आपने एक स्केल देखा हुआ, स्केल के ऊपर एक ही स्लाइड लगी हुई है जिसको आगे पीछे करके हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट ले सकते थे. तो ये भी कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट के लिए यूज़ होता था, तो हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए. उसके बाद और कंप्यूटर्स में और डेवलपमेंट किया गया जिसके रिजल्ट से हमें पास्कल्स कैलकुलेटर मिला. पास्कल्स कैलकुलेटर हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब चीज़ में यूज़ होता था. इस कंप्यूटर को हमारे फ्रेंच के मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने 1642 में इन्वेंट किया था, जिसमें कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉल्स लगी हुई हैं. ये बॉल्स इन कीज़ में राउंड वर्क करती थी, जिसके हमको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा इजी होता था. और इस कंप्यूटर को काफ़ी टाइम तक यूज़ में किया गया था, लेकिन इस कंप्यूटर में भी किसी प्रकार की डिजिटल टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इस कंप्यूटर में भी और डेवलपमेंट किया गया जिसके नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर जो आता था हमारा लेबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर. जो हमारा पास्कल कैलकुलेटर था उसमें सिर्फ डिस्प्ले को यूज़ करने के बाद जो हमारा कंप्यूटर बना था वो लेबनीज मैकेनिकल कंप्यूटर बना था हमारा. ये भी जैसे कि पास्कल कैलकुलेटर को यूज़ करने के टाइम पे हमको उसकी एडिक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे, उसी चीज़ के लिए हमारा लेबनीज मैकेनिकल कंप्यूटर भी यूज़ होता था. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों अर्थोमीटर. अर्थोमीटर भी हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की तरह ही यूज़ होता है. इसको भी हमारे चार्ल्स एक्जेवियर थॉमस डी कॉमर ने इन्वेंट किया था. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों बेबेज डिफेंस इंजन. जो हमारे चार्ल्स बेबेज जो कि हमारे कंप्यूटर के बोर्न फादर हैं, उनको चार्ल्स बेबेज कहते हैं. और चार्ल्स बेबेज ने स्टार्टिंग में 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बनाते हैं, बेबेज डिफरेंट इंजन एंड बेबेज एनालिटिकल इंजन. बेबेज डिफेंस इंजन में क्या था बच्चों, इसमें 20 डेसिमल प्लेसेस को यूज़ किया गया था.
जिसके यूज़ से हम लोग कैलकुलेटिंग आसानी से कर सकते थे विद डिस्प्ले के साथ। जिससे पहले हमने जितने भी कंप्यूटर पढ़े हैं उन कंप्यूटर में ये कंप्यूटर की सारी क्वालिटीज़ मौजूद थी। उन 5 कंप्यूटर के मुकाबले ये एक कंप्यूटर था। उसके बाद बेबेज एनालिटिकल इंजन, इस कंप्यूटर बेबेज एनालिटिकल इंजन, इसको भी जो हमारा डिफरेंट इंजन था उसमें डेवलपमेंट करके बनाया गया था, जिसमें इनपुट यूनिट, स्टोर, मिल और कंट्रोल आउटपुट यूनिट, इन सब चीज़ों का यूज़ करके बनाया गया था। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगी, तो स्टूडेंट्स आपको इसको रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं, पंच्ड एंड कार्ड डिवाइसेस। ये सब कंप्यूटर्स हमारे हार्डवेयर वर्किंग कंप्यूटर थे, इसी वजह से इन कंप्यूटर को ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया गया। उसके बाद जब हमारे कंप्यूटर्स आए तो वो पंच्ड और कार्ड वर्किंग कंप्यूटर्स थे। जैसे कि हमारा ये कंप्यूटर आता है जैक्वार्ड ज़ूम, सेंसस टैबलर और मार्क 1। ये सब कंप्यूटर्स हमारे डिवाइसेस कंप्यूटर थे, जिनको हम सॉफ्टवेयरली और हार्डवेयरली दोनों तरीके से यूज़ कर सकते थे। तो बच्चों इन तीनों कंप्यूटर्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो अलग अलग जनरेशन में अलग अलग तरीके से डेवलप हुए हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ में दी गई है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर आते थे वो साइज़ में बहुत बड़े होते थे, और जो उनको रखा जाता था तो वो सिर्फ एयर कूलिंग कंडीशन रूम में ही रखा जाता था, क्योंकि वो वर्क करते करते बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे। तो इसलिए इस टाइप के कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ एयर कंडीशन रूम में ही रखा जाता था। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते थे और फास्टर स्पीड होते थे, और वो इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ होते थे, तो इसलिए उनको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती थी, और वो चलते चलते हीट भी हो जाते थे, गर्म हो जाते थे, तो वो अपना काम करना बंद कर देते थे। इसलिए इनको भी एयर कंडीशन रूम में ही रखा जाता था। उसके बाद चलते हैं हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस टाइप के ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो हमारे चिप्स के द्वारा, जो हमारे मेमोरी कार्ड होते हैं उनको यूज़ करके ही बनाए जाते थे, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके बनाए जाते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करके इनको यूज़ किया जाता था। ये भी हमारे फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स की तरह इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे, और इनको भी काम करने के लिए एयर कंडीशन रूम की नीड होती थी। उसके बाद चलते हैं हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की हम बात करें तो जैसे कि हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर में हमारे CPU का यूज़ किया जाता है। पहले उनको माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता था, इसलिए उनको फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही रखा गया है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की तरह ही फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी एयर कंडीशनिंग रूम में वर्क करते थे, और इनको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती थी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस टाइप के कंप्यूटर को हम लोग सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। इस कंप्यूटर का जो साइज़ होता है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरह ही बड़ा होता है, लेकिन ये काम करने में बाकी चारों जनरेशन के कंप्यूटर्स के मुकाबले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप, ये सब हमारे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि जो हम रिसेंटली यूज़ करते हैं इस सेंचुरी में होकर के जिन कंप्यूटर्स को हम यूज़ करते हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप्स, कंप्यूटर के पार्ट। कंप्यूटर को 3 टाइप्स ऑफ में डिवाइड किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर का जो जिस तरीके से हमारे टेम्परेचर, किसी चीज़ का मेजरमेंट, किसी चीज़ लेंथ को, किसी वेट को लेना होता है, तो उस टाइप के कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का हम लोग बाइनरी नंबर्स, मैथमेटिकल इक्वेशंस को सोल्यूशन करने में साइंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं, तो इस टाइप के कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर को जैसे कि आप लोगों ने मेडिकल लाइन में देखा होगा, तो उस टाइप के कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैरा में बच्चों कुछ टाइप ऑफ कंप्यूटर्स बताए गए हैं, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो 64 GB तक हमारे स्टोरेज को रख सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि आजकल के लेटेस्ट फ़ोन्स दे सकते हैं आप, स्मार्टफोन्स, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 4 GB से लेकर के 16 GB तक होती है। माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स भी हमारे साइज़ में छोटे होते हैं, लेकिन हमको उनको यूज़ करने के लिए किसी टेबल की या फिर प्लेस की नीड होती है। इनकी कैपेसिटी भी 2 GB से 4 GB तक होती है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर जैसे कि हम लोग पहले आप लोगों को बता चुके हैं, सुपर कंप्यूटर साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनकी काम करने की कैपेसिटी सभी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा होती है। अब उसके बाद चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में जो कि कंप्यूटर की क्वालिटीज़ हैं, किन किन यूजेस के हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है। सबसे फर्स्ट आता है स्पीड। किसी भी काम करने की स्पीड को कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से वर्क करता है। 10 आदमियों का काम कंप्यूटर सिर्फ एक अकेले ही कर देता है, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसके लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। सेकंड जो क्वालिटी है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। किसी भी चीज़ को स्टोर करने की कैपेसिटी कंप्यूटर में के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 3 पे आता है एक्यूरेसी। हम कंप्यूटर को कुछ भी कमांड देते हैं, कुछ भी प्रोग्राम देते हैं, तो उसकी जो काम करने का जो उसको हमें आउटपुट मिलती है, जो रिजल्ट मिलता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो इस वजह से कंप्यूटर की एक क्वालिटी ये भी होती है कि उसके द्वारा किया गया वर्क एकदम एक्यूरेट होता है, तो एक्यूरेसी भी उसकी एक क्वालिटी होती है। ऑटोमेशन। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसके थ्रू हम उसको प्रोग्राम या कमांड देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक ही उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एक कंप्यूटर की क्वालिटी है कि वो ऑटोमेशन वर्क टाइप में काम करता है। नंबर 3 पाता है वेर्सिटी। रीडिंग ऑन इन्फॉर्मेशन और ए नंबर। किसी भी नंबर को रीड करना कंप्यूटर के लिए बहुत आसान होता है। मूविंग डाटा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट वाया CPU। कि CPU के थ्रू हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम टाइम में भेज सकते हैं। तो वेर्सिटिलिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा एक हमारी कंप्यूटर की क्वालिटी हो जाती है। उसके बाद चलते हैं डिजिलेंस। डिजिलेंस बीइंग ए लाइफलेस मशीन द कंप्यूटर इज हार्डली एक्सेप्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। डिजिलेंस जो मीनिंग होता है बच्चों, डिलीजेंस मतलब कंप्यूटर जो हमारा वर्क करता है, जैसे कि ऊपर वेर्सिटी में बताया गया था कि बहुत फास्ट स्पीड से और बहुत ही कम टाइम में वो काम कर लेता है। तो इस टाइप के काम करने के लिए हम कंप्यूटर की जो समझदारी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो डिलीजेंस भी उसकी एक क्वालिटी हो जाती है। उसके बाद आते हैं वीकनेस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो वीकनेस है वो क्या क्या है? लैकिंग ऑफ डिसीजन टेकिंग। कंप्यूटर खुद भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। हम उसको कुछ कमांड देते हैं, कोई प्रोग्राम देते हैं, तभी कंप्यूटर वर्क करता है। नंबर 2 पे आता है लैकिंग ऑफ ऑटोमेटिसिटी। कंप्यूटर जो वर्क करता है वो ऑटोमेटिक वर्क करता है, जिससे कि कभी कभी हम कंप्यूटर को कुछ और कमांड देते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और हो जाता है, जो कि कभी कभी वर्क नहीं कर पाता है प्रॉपरली। तो ये भी एक इसकी वीकनेस हो जाता है। नंबर 3 पाता है लैकिंग ऑफ लर्निंग। कंप्यूटर जो है लर्न करने में भी बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होता है। हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम लोग कंप्यूटर को जो भी कमांड देते हैं वो उसके रेफरेंस में ही काम करता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को दोबारा से पूरा रीड करना है। पूरा एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। जो भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है समझने में, तो हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। अब चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में नंबर 1 क्वेश्चन पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको हम लोग पिक्चर स्नैप करके आपको सेंड कर देंगे। इसी तरीके से मैचिंग वर्ड्स भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ओरल क्वेश्चंस आप लोग अपने चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको ओरल क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। अब आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग, ये भी आपको बच्चों फोटो खींच करके सेंड कर दिए जाएंगे। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, इसके लिए पेज नंबर 8 पे चलते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट यहाँ पर हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के पैरे के अंदर सेकंड लाइन में दिस कंप्यूटर वर्ड से लेकर के कंडीशनिंग वाज मस्ट, यहाँ तक कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज़ ए क्लिप, उसके लिए पेज नंबर 10 पे चलते हैं। पेज नंबर 10 पे हमारा बच्चों पेज नंबर 9 पे ड्यू टू देयर स्टोरेज से लेकर के इंक्रीज कंसिडरेबली, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। पेज नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 7 में आपका रिमेंबर को पैराग्राफ दिया गया है। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर से लेकर के रिमेंबरिंग मॉडर्न कंप्यूटर, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज़ एन एनालॉग कंप्यूटर। पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर एनालॉग कंप्यूटर, ये आपका सबसे फर्स्ट ऊपर ही डेफिनेशन दिया गया है। इन सच टाइप ऑफ कंप्यूटर से लेके एनालॉग थिंग, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज़ ए डिजिटल कंप्यूटर। पेज नंबर 11 पर ही एनालॉग कंप्यूटर के नीचे पैरा दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर इन दीज कंप्यूटर से लेकर के डिजिट्स और नंबर्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाता है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। पेज नंबर 13 पे चलते हैं।
हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ी थी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर को आप नंबर फर्स्ट पे आता है स्पीड, द मेन बिगेस्ट से लेकर के इवन इमेजिन, स्टोरेज कैपेसिटी ए कंप्यूटर वर्क से लेकर के फास्ट व्हेन नेसेसरी, एक्यूरेसी द मेन फीचर से लेकर के मिस्टेक इज़ ऑलमोस्ट नील, और ऑटोमेशन में अनदर क्वालिटी ऑफ से लेकर के इंटरफर कंटिन्यूसली। ये सिर्फ 4 पॉइंट्स आपको अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करने हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर हो जाता है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। व्हाट आर द वीकनेस ऑफ ए कंप्यूटर। पेज नंबर 14 पर वीकनेस ऑफ कंप्यूटर दिए हुए हैं। लेकिंग ऑफ डिसीजन टेकिंग, लेकिंग ऑफ ऑटोमेसिटी और लेकिंग ऑफ लर्निंग। यह आपका लेकिंग ऑफ डिसीजन टेकिंग से लेके फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस तक ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर। पेज नंबर 11 पर चलते हैं। पेज नंबर 11 पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर आर वेरी बिग इन साइज से लेकर के 2 TB और मोर तक यह आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर की डिफाइन करेगा। और मिनी कंप्यूटर आपका दीज कंप्यूटर आर कंप्लीटिवली से लेकर के 400 GB और मोर, ये आपका मिनी कंप्यूटर को डिफाइन करेगा। इन दोनों को डिफाइन करने के बाद आपकी इनका डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। व्हाट इज़ ए सुपर कंप्यूटर। पेज नंबर 12 पर सुपर कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर आर वेरी से लेकर के फॉरेन कंट्रीज़ तक, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से आपके चैप्टर फर्स्ट को हमने अच्छी तरीके से रीड कर लिया है और इसकी एक्सरसाइज को आपको समझा दिया है। तो ये सब आपको आपकी कंप्यूटर की फेयर कॉपी में नोट करना है और हम लोगों को वर्क करने के बाद तो अपनी वर्क की फ़ोटो सेंड करनी है, जिससे कि उसको चेक किया जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।